सभी लोगों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सभी साधक? आज हम सत्संग की चर्चा करेंगे और उस परमात्मा का, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे जिन्होंने हमें इस धरती पर जना है, जिनकी वजह से आज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। उन परमात्मा का ध्यान करेंगे हम, और परमात्मा की कृपा है जो हमारे ऊपर निरंतर बनी रहती है, और हम उनकी स्तुति करेंगे तभी वो हमें फल देंगे। परमात्मा का वचन करना सभी मनुष्य का जो परम धर्म है और उनका पहला कर्म है कि कोई काम करने से पहले, कहीं जाने से पहले परमात्मा का ध्यान जरूर किया जाए। परमात्मा का ध्यान करने से हमारे जो काम न बनने वाले होते हैं वो भी हमारे काम बन जाते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है। ईश्वर जो सर्वज्ञ हैं वो किसी भी मनुष्य से कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। और आज के दौर में, आज के इस उतार चढ़ी जो दुनिया है और भारी भीड़ है, उसमें अगर हमारा कोई ध्यान देता है तो वो हमारा ईश्वर देता है। बाकी तो आजकल जो हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, वो सब एक दूसरे से कड़ी जुड़े हुए हैं। वो हमारा मतलब होता है उतनी ही हमसे बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो और कहीं भी। जो हमें बिना हमारे, अगर किसी को कोई लालच है तो वो सिर्फ ईश्वर है। और ईश्वर को अगर हम मानेंगे तो हमारे जो काम नहीं बन रहे हैं और जो हमने सोचा भी नहीं है, हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी साधकों से सत्संग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी भजन मार्ग पर आइए और गलत चीज़ें, गलत आचरण जितने भी हैं आप सभी उनको त्यागिए। क्योंकि जब हमारा कोई बार बार देखा होगा हमने, हम परेशान रहते हैं निरंतर और हम सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, तो उसका एक कारण यही है कि हम परमात्मा को भूलकर और दुनिया में लग जाते हैं कि हमारा वो साथ देंगे, हमारा ये साथ देंगे, हमारा वहाँ से साथ मिलेगा, हमारी वो हेल्प करेंगे। और जब एंड वक्त जब आता है तो कोई साथ नहीं देता है सिवाय उस परमात्मा के। हम बार बार उनको याद करते हैं और बार बार उनका स्मरण करते हैं तो हमारा मंगल जरूर होगा। अब सवाल आता है कि बहुत से साधक जो हैं वो कहते हैं कि परमात्मा को हम कैसे जानें, कैसे माने उनको और कैसे पहचानें। तो परमात्मा को जानने की और मानने की तो बात ये है कि उनको हम नाना प्रकार से उनके रूप जानते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं और उनके बारे में हमने महापुरुषों से वर्णन सुना है। नाना प्रकार से उनके वर्णन की व्याख्या हुई है, चाहे वो कोई भी हो। और बहुत महान महान महर्षि हुए हैं जिन्होंने इनकी जो है वो वर्णन किया अपने मुखारविंद से, और वो हमें सुनने को मिला है। उनकी असीम कृपा से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं। तो परमात्मा जो है वो उनको जानने वाले हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि परमात्मा को वैसे तो हम नाना प्रकार से जानते ही हैं, सभी लोग उनको मानते भी हैं। और अब उनको जो है वो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, कि ये चीज़ जो है वो परमात्मा की है। तो परमात्मा के 5 जो कारण हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या क्या उनके हैं, तो उनको उसी तरीके से हम उनको पहचान पाए। अगर कभी परमात्मा हमारे सामने साक्षात्कार हो गया उनका, अगर हमने खूब भजन पूजा की उनकी और वंदना की, तो पहले जो सतयुग था उसमें परमात्मा साक्षात दर्शन दे देते थे। हमने सुना होगा कि बहुत से जो ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं और बहुत से भक्त हुए हैं, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो और भी हों, तो उनके माध्यम से, चाहे वो रावण हो, तो उनको साक्षात दर्शन दिए भगवान शिव ने। तो उसी प्रकार से भगवान शिव ने जब साक्षात दर्शन दिए हैं तो उनको वरदान भी दिए हैं। तो वो कठोर तपस्या करने के बाद जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो चाहे वो
हम कलयुग की बात करें या फिर वो सतयुग की बात करें, प्रभु ज़रूर आते हैं हमारे सामने, बस वो अपने उस रूप में नहीं आते हैं जिस रूप में हम उनकी कल्पना करते हैं। कल्पना हम इस रूप में करते हैं कि वो आएँ और हमें मनुष्य की तरह साक्षात दिखाई दें। ऐसा भी होता है, लेकिन वो बहुत कम मिलने को मिलता है, क्योंकि देखने को बहुत कम इसलिए मिलता है कि जो परम भक्त होते हैं, वो उनकी जो आशा है, कि प्रभु कब हमारी हेल्प कर देते हैं, कब हमारी मदद कर देते हैं, एक दूसरे के ज़रिए से। आपने देखा होगा रास्ते में चलते-चलते जब हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, ठीक है? हम अपने मार्ग से भटक चुके होते हैं, तो कहीं किसी के रूप में, कहीं किसी के रूप में, तो वो वहाँ पर हमारी सहायता करते हैं। ईश्वरी शक्ति जो है वो मंडल में हमारे में इसी तरीके से घूमती रहती है हमारे चारों ओर। बस हम उसको पहचान लें, देखें और जानें, तभी हम उससे मदद ले सकते हैं। बाकी तो भटकने में तो कितनी यूनियाँ हैं, उनमें हम भटकते रहें तो उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि हम परमात्मा की प्रार्थना नहीं करेंगे, उनका नाम जप नहीं करेंगे, तब तक हमें ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि ये दुनिया जो है वो हमें पैसा दे सकती है, सुख सुविधाएँ दे सकती है, लेकिन जो अंतर की जो शांति है, परमात्मा से आत्मा का मिलन है, वो नहीं करा सकती। वो केवल हम जभी कर सकते हैं परमात्मा से आत्मा का मिलन, जब हम अपना भक्ति भाव भजन मार्ग करेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। गलत आचरण से किसी को देखना, किसी को सुनना, किसी को बोलना, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग सत्संग में, आगे की चर्चा करते हैं। और सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री शिव। सबसे पहले जो हमें अगर कोई करना है काम या कोई भी चीज़ करनी है तो प्रभु का नाम जरूर लेंगे। उसी तरीके से हमारी जो है वो निरंतर उसमें मन लगा रहता है। तो हमारे साथ आप नाम जप कीजिए, मैं बता रहा हूँ जो मंत्र है उसको उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम 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 हरि ओम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरि 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान का प्रार्थना करने से, भगवान का ध्यान करने से हमारी जो मन की इंद्रियां होती हैं वो इधर उधर वास कर रही होती हैं और इधर उधर भटक रही होती हैं, तो वो सारी एक स्थिति में आ जाती है। इसलिए हमें
प्रभु का भजन करने से पहले उनका सिमरन जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे जो मन है वो एक जगह एकत्रित हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, ऐसा ज़रूर करिए। तो अब हम चलते हैं परमात्मा को, जो 5 हैं, जो उनके मूल हैं, उनको हमें जानना चाहिए। जैसे एक जौहरी होता, परमात्मा को हम किस तरीके से जान सकते हैं? और उन्हीं जो लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को साक्षात्कार किया है और उनके बारे में वो जानते हैं, तो वो वही लोग हैं जिन्होंने उनको सही से उनकी पहचान है। जैसे कि एक जौहरी को और उसके जो पास परखने की कसौटी होती है, जिस पर वह कस कर देखता है कि ये सोना कितना कैरेट का है। उसी प्रकार से हमें भी जो प्रभु हैं, स्वामी हैं, श्री हरि हैं, नारायण हैं, वो हमें देखते हैं कि हम उनकी जो भक्ति में कितने खरे और कितने कसौटीवान हैं। उसी प्रकार से जैसे एक जौहरी है जो सोना को देखता है, उसी प्रकार से परमात्मा हमें भी देखते हैं। निरंतर हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम इस भजन मार्ग में आगे आ सकते हैं या नहीं, या हम भटक जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें भटकना नहीं है। हमारे सामने बहुत सी बाधाएं आएंगी जो हम निरंतर हमें इनसे दूर करेंगे और हमें लुभाएंगे, तो हमें ऐसा करना है। हम भी अपनी मान्यताओं को कसौटी पर कसकर तो देखें, क्योंकि अलग अलग सचमुच मेरे सामने भगवान आ जाएं तो क्या उनको हम पहचान पाएंगे? हमारे सामने अगर भगवान आ भी जाएं तो क्या हम सचमुच उनको पहचान पाएंगे? उनको हम पहचान पाएंगे? यह कसौटी निम्न 5 प्रकारों पर निर्भर करती है। तो कसौटी है वो हमारे 5 प्रकारों पर निर्भर करती है। तो हम प्रभु को पहचान पाएंगे या नहीं, या उनको जान पाएंगे या नहीं। तो सभी जो भक्त हैं, प्रभु की इस वाणी को अवश्य आप सुने। तो मैं आपको 5 जो उनकी जो कसौटी हैं उस पर निर्भर करता है कि अगर हम उनको पहचान पाएँ और हमारे सामने अगर उनका साक्षात्कार हो जाए, या हमारा रोज़ उनसे साक्षात्कार होता है और हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें उनकी जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो करुणा दया है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। नंबर 1 जो सर्वधर्म मान्य हो। नंबर 1 है जो सर्वधर्म मान्य हो। नंबर 2 जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई ना हो। नंबर 2 है जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई ना हो। नंबर तीसरा है जो सर्व से परे हो। नंबर जो तीसरा है वो सर्व से परे हो। नंबर चौथा है जो सर्वज्ञ हो। नंबर चौथा जो सर्वज्ञ हो। नंबर 5 जो सर्वगुणों से अनंत हो। नंबर 5 है जो सर्वगुणों से अनंत हो, उसके अंदर सभी गुण हो जो हम सोच नहीं सकते। जितने आकाश में तारे हैं, उसी प्रकार उनके अंदर सभी गुण हो। जिसको सभी धर्म वाले परमात्मा के रूप में स्वीकार करें, उसको ही हम सत्य कहेंगे। जिसको सभी धर्म के जो धर्मगुरु हैं, धर्म के जो लोग हैं, हम सभी हैं, उसको सत्य कहेंगे। ऐसा नहीं हो कि हिंदुओं का भगवान अलग है। हमारे मन में कभी कभी एक विचार आता है कि हमारे जो भगवान हैं वो अलग हैं, या बहुत से जो धर्म हैं, चाहे वो मुसलमान हो, जैन हो, ईसाईयत हो, तो उनको ऐसा वो है कि हमारी जो परमात्मा है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है, ईश्वर एक है। मुसलमान व क्रिश्चियन का भगवान अलग है? नहीं, भगवान एक ही है जो सर्व पिता है। परमात्मा जो है वो सर्व पिता है और एक ही है। 10 बातें हमारे सामने हों और हम कहें कि 10 ही सत्य हैं। हमारे सामने 10 बातें हों और हम कहें कि वो 10 ही बातें सत्य हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि 2 बातें भी हमारे सामने हों तो भी हम कहते हैं यह सच है, यह झूठ। हमारे सामने अगर 10 बातें हों और 10 बातें रख दी जाएं तो हम उनमें से मान लेंगे 10 ही बातें सत्य हैं? नहीं मानते। हम 2 बातों को भी नहीं मानते हैं कि 2 बातें हमारी सत्य हैं। हम दूसरी बात को जो है वो झूठ मानते हैं, पहली बात को सत्य मानते हैं। इसी प्रकार से तो परमात्मा के विषय में भी सत्य एक ही होना चाहिए। परमात्मा के विषय में
सत्य जो है वो एक ही होना चाहिए, चाहे नाम भिन्न हो। परमात्मा जो है वो एक ही होने चाहिए, चाहे उनके नाम हम किसी भी रूप में माने, चाहे विष्णु के रूप में माने, चाहे नारायण के रूप में माने, चाहे श्री कृष्ण के रूप में माने, चाहे हरि के रूप में माने, चाहे जो जिसके रूप में माने, नाम उनके भिन्न भिन्न हो। नंबर दूसरा है जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई ना हो। जो सर्वोच्च हो उसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं तो उनसे सर्वोच्च पद पर कोई नहीं होता है, वो सर्वोच्च जो है वो राष्ट्रपिता कहा जाता है, हमारे देश को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसी प्रकार से जो हम अगर आए धर्म के मार्ग पर तो परमात्मा एक है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो जो हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी हो। जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, उसकी रक्षा करने वाला भी कोई ना हो, वो अपनी रक्षा स्वयं करे, उसको कहेंगे परमात्मा। जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो उसको कहेंगे हम परमात्मा। नंबर 3 है जो सर्व से परे हो। नंबर 3 है जो सर्व से परे हो, तभी तो परमात्मा को अजन्मा कहा जाता है। परमात्मा को हम अजन्मा भी कहते हैं। अजन्मा के साथ साथ उसने गीता में यह भी कहा है कि मैं कालों का भी काल हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि मैं कालों का भी काल हूँ। जब अर्जुन मार्ग से भटकते हैं तो वो नाना प्रकार से सवाल जवाब करते हैं श्री कृष्ण से, तो वो उनको बताते हैं कि प्रभु ये गलत है, ये गलत है, मैं ये नहीं करूँगा। तो श्री कृष्ण सीधा सीधा उनको आदेश देते हैं कि ये जितने भी युद्ध में मरेंगे और जितनी भी यहाँ हत्याएं होंगी, जितना भी खून बहेगा यहाँ पे, वो सब मेरी ही मर्जी से होगा और मेरी में ही समा जाएगा सब। मैं कालों का भी काल हूँ अर्थात महाकाल हूँ। कालों का भी काल हूँ अर्थात मैं महाकाल हूँ। मुझे काल कभी खा नहीं सकता, परमात्मा को काल कभी खा नहीं सकता। जिसका जन्म होता है उसे कर्म भी करना पड़ता है। बहुत से लोग जो सोचते हैं कि हमें ये कर्म क्यों करें, हम ये काम क्यों करें, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने जो अपना कर्म किया था धरती पर, जब वो अवतरित हुए थे, उन्हें अवतार लिया था, तो उन्होंने भी अपने कर्म किए थे। चाहे वो राक्षसों का वध करना हो, चाहे अहिल्या का उद्धार करना हो, चाहे केवट की नाव पर बैठना हो, तो प्रभु के कर्म हैं। कर्म से कोई वंचित नहीं रहा है, उसे कर्म करना ही पड़ता है और उसको कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। हम अगर ये सोचें कि हम सही काम कर रहे हैं और हमें उसके रूप में फल नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा ना सोचें, आप परेशान ना हो। आप अगर कर्म करो, सत्य कर्म करो, तो आपको उसका फल जरूर ही मिलेगा। भले ही चाहे प्रभु की वहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो अगर आपने कर्म किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो हमारा गलत हो या फिर वो हमारा सही हो। और जो हमारा गलत कर्म करते हैं हम, तो उसको हमें भोगना भी पड़ता है। बहुत से लोग जो अभी नाना आचरण कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, मीट मांस मदिरा दारू पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, हम तो बच जाएंगे, हम तो किसी को मानते ही नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। उसकी मार से कोई आज तक बचा है? कोई नहीं बचा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मनुष्य कितना भी बलशाली ही क्यों ना हो। वो हम पौराणिक कथाओं में सुनते आए हैं कि रावण ने भी सीता माँ का हरण किया था, तो वो भी अपने पाप के कारण पूरी उनकी लंका ढह गई थी, बचा कोई भी नहीं है। जो कर्म और कर्म फल के चक्र में आ जाता है उसे हम परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा जो है, जो कर्म फल के चक्र में आ जाता है उसे हम परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि मैं अकर्ता तथा अभोक्ता हूँ, ना करता हूँ ना भोगता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। प्रभु साक्षात कह रहे हैं कि मैं अभोक्ता हूँ, मैं करता हूँ ना भोगता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। नंबर 4 है जो सर्वज्ञ हो। नंबर 4 है परमात्मा है वो सर्वज्ञ हो। इसी के
कारण से परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। परमात्मा जो है उनको हम त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, जिसके पास तीनों कालों व तीनों लोकों का ज्ञान हो, जिनके पास तीनों कालों का व तीनों लोकों का ज्ञान हो, जो त्रिनेत्री भगवान शिव है, उनको त्रिनेत्री भी कहा जाता है। त्रिनेत्री जो मनुष्य को भी ज्ञान का दिव्य उच्च प्रदान करे। प्रभु जो हैं वो हमारे मनुष्य हैं, हम तो उनको एक शक्ति प्रदान करते हैं और उनको हम उसी के कारण दुनिया को देख सकते हैं, मान सकते हैं। सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, उसी प्रकार से हम जो हैं वो उसी निरंतर प्रभु की बनाई हुई क्रिया में चलते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान का दिव्यच, और जो ज्ञान का दिव्यच प्रदान करने वाला हो उसे हम परमात्मा कहेंगे। हमारे अंदर जो अज्ञानता है और उसका जो ज्ञान का दीप जला दे उसे हम परमात्मा कहेंगे। किसी भी रूप में परमात्मा किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो हमारे गुरु के रूप में हो, चाहे हमारे वो किसी भी रूप में हो। जो हमारे अंदर अंधकार है, जो अंधकार में भटक रहे हैं और हमारे अंदर दिव्य ज्योति का उदय कर दे, उसे हम परमात्मा कहेंगे। दिव्य ज्योति का उदय से मतलब है कि जैसे हमारे अंदर ज्ञान का दीप जला दे, ज्ञान की रोशनी पैदा कर दें, ज्ञान का विवेक कर दें, जो हमारे परमात्मा में, हमारे जो मार्ग में हमें परमात्मा से मिलने में हमारी सहायता करें। नंबर 5वां और अंतिम जो है वो है जो सर्वगुणों में अनंत। नंबर 5वां जो है वो जो सर्वगुणों में अनंत हो, सभी गुणों में अनंत हो, इसकी कोई भी गुण में कोई ना हो, जिसकी महिमा के लिए यदि धरती का कागज बना दो, जिसकी महिमा के लिए धरती का कागज बना दो, सागर को स्याही बना दो, धरती को कागज बना दो, सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो, जो जंगल है उनको कलम बना दो, और स्वयं सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखें तो भी उसकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। परमात्मा की जो महिमा है, चाहे धरती को कागज बना दो, समुद्र को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो, और स्वयं साक्षात सरस्वती माँ है, वो उनकी महिमा को लिखें तो भी उनकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। तो यह परमात्मा के वास्तव स्वरूप को परखने की कसौटी है। तो 5 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए परमात्मा को जो परखने की वो कसौटी है, जिस कसौटी पर हमें अपनी मान्यताओं को भी कसकर देखना चाहिए। जो भी हमारी मान्यता है उनको हमें कसकर देखना चाहिए। इसी प्रकार से जो प्रभु हैं उनको हम इस तरीके से मान सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, और हम नाना प्रकार से हमारे जो हम फंसे हुए हैं जंजाल में, भजन मार्ग नहीं कर पा रहे हैं, तो परमात्मा को हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उनको हमें ज़रूर मानना चाहिए। क्योंकि जो अगर हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, चाहे वो हमारी सुबह कोई भी दिनचर्या हो, चाहे हमारे वो उनकी ही कृपा से होती है, चाहे वो हमारा देखना हो या उठना हो, बैठना हो, चलना हो, चाहे हमारा कहीं पे भी कुछ भी हो, प्रभु की जो नोट डायरी है उसमें सब हमारा दर्ज होता है। चाहे वो हमारा गलत कर्म हो, चाहे हमारा वो सही कर्म हो, कोई भी चीज़ हो हमारी, तो हमें प्रभु से दूर नहीं जाना है, उनका हमें निरंतर ध्यान करना है, निरंतर हमें जाप करना है। जो आपको ठीक लगे वो आप अपना निरंतर जाप करिए और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहेगी। अब सवाल आता है, बहुत से साधक हैं, बहुत से भक्त हैं, वो कहते हैं कि प्रभु ने हमें दिया ही क्या है। तो मैं आज आपको उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो बोलते हो, जो जिह्वा है आपकी, और जो देखते हो जो आँखें हैं आपकी, ठीक है, और जो सुनते हो जो कान हैं आपके, तो जो हमें प्रभु ने बहुत कुछ दिया है वो उन्हीं की ही देन और उनकी कृपा से है। हम मनुष्य अपने बल से और अपने ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। भले ही हमने विज्ञानों में बहुत तरक्की कर ली हो, बहुत ज़्यादा उस पर, वो एक बात अलग है। निकल जाओ हमारे ऊपर वैसी मुसीबत आती है तो हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, क्योंकि वो
सिवा उनके कोई टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता, हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। जब हमारा अंतिम समय होता है तो हमें वो सारी चीज़ें फीकी लगने लगती हैं, चाहे हमारे वो धन दौलत हो, शोहरत हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारी जो औलाद हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमें सभी जो है वो निरस्त लगने लगती है। हमें वो ऐसा लगने लगता है कि अब सब चीज़ से हम दूर जाएँ, सब खराब लगने लगता है। इसी का कारण है कि हम परमात्मा से दूर हैं, और परमात्मा के अगर हम पास हैं तो हमें कोई भी चीज़ गलत नहीं लग सकती, क्योंकि निरंतर नाम जप करने से नाम आपको, अब नाम की बात आती है तो नाम आपको जो ठीक लगे, जो प्रिय लगे, चाहे राधा राधा हो, चाहे कृष्ण कृष्ण हो, चाहे नारायण नारायण हो, चाहे श्री हरि हो, चाहे राम राम हो, चाहे जय बजरंग, कुछ भी हो। आप 100 नाम जप डेली के कीजिए, आपको करने ही करने हैं। 100 नाम जप करने से आपका जो निरंतर आपके अंदर जो मलिनता चल रही है, विचारों का जो एक सागर चल रहा है हमारा, जो निरंतर हमें गलत करने पर उकसाता रहता है, गलत हमारी आदतें हैं उनको वो छूटने नहीं देता, तो हम उनको इसी प्रकार से कर सकते हैं। और निरंतर नाम जप करने से आपके अंदर जो भी, इसीलिए सभी जो जितने भी महात्मा हुए हैं, महान लोग हुए हैं, महान संत हुए हैं, उन्होंने नाम की जो महिमा है वो अद्भुत उसका गुणगान किया है। तो हमें निरंतर नाम जप करना है, चाहे वो माताएं बहनों हों, चाहे वो भाई हों, बंधु हों, कोई भी हो, आप निरंतर नाम जप करिए। और प्रभु के जो निरंतर ध्यान करने में, और उनको भोग लगाइए, खाना खाते वक्त हर चीज़ उनका थोड़ा ध्यान रखिए, तो वो भी हमारी काफ़ी जो है वो हमारे बिगड़े हुए काम है उनका वो हमारी निरंतर सहायता करते हैं। अब हम आज का सत्संग जो है वो आज यहीं तक विराम है, प्रभु की इच्छा आज यहीं तक है। तो हम सत्संग से जाने से पहले उनका ध्यान करेंगे, जिस प्रकार से हमने शुरुआत में उनका ध्यान किया था। तो सभी साधक जो है वो ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम का नाम जप, उनकी महिमा हमें गाते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर जो मिला है वो हमें निरंतर प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है, ना कि कोई और काम करने के लिए। तो प्रभु की हमें भक्ति निरंतर करती रहनी है। जैसे आपके पास समय है, जितना आपके पास समय है, आपको